हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी एक्सेल ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं उस लड़ाई के बारे में और उस लड़ाई के कंक्लूजन के बारे में जिसके लिए सभी स्टूडेंट यानी छात्रों को इंतज़ार था और अभी भी इंतज़ार ही है, क्योंकि इसके लिए कई सारी पिटीशन दायर हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में और आज भी ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है 1,64,000 से ज़्यादा लोगों के कि एग्ज़ाम फाइनल ईयर के कैंसिल होने चाहिए। जबकि दिल्ली में हो चुका है, अब मध्य प्रदेश में भी कई सारे स्टूडेंटों का विरोध था और 31 पिटीशन दायर हुई हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सीरियस लेते हुए 31 जुलाई 2020 को इसकी सुनवाई के लिए यूसीजी से जवाब मांगा हुआ है। लेकिन अभी देखिए, हाल ही में 6:09 पर 27 जुलाई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये लिखा हुआ है कि आप ऑनलाइन घर में रहते हुए परीक्षा दे सकते हो। पहली बात तो घर में रहते हुए परीक्षा दे सकते हो, यही गलत है, क्योंकि सभी स्टूडेंट अपने घर लौट चुके हैं। सभी स्टूडेंट शहरी क्षेत्र के नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं। अभी वर्तमान समय में या फिर आगामी 1-2 महीने में भी यदि परीक्षा होती तो भी उनको इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी, उनको लैपटॉप की सुविधा या फिर अन्य जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हो पाएंगी जिस तरह से ये इतना आसान मानते हैं। अब पहले ट्वीट पर इनका देखते हैं कि ग्रेजुएशन के पहले और दूसरे साल के साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के दूसरे सेमेस्टर के विद्यार्थियों को उनके पिछले साल के परीक्षा के परिणाम के अनुसार वर्तमान सेमेस्टर और वर्ष में आंतरिक मूल्यांकन यानी जनरल प्रमोशन करके प्रवेश दिया जाएगा। अब ये बताइए, स्नातक के प्रथम वर्ष जिनकी ईयरली एग्ज़ाम होती है, जिनकी एग्ज़ाम हुई ही नहीं, उनको किस बेस पर प्रमोशन दिया जाएगा? चलो दिया भी जाता है कोरोना के कारण, तो समझते हैं कि चलो देंगे। ये पहला था जिस पे ये क्वेश्चन होना चाहिए। दूसरी बात ये बात करते हैं कि मार्च 2020 में जो ग्रेजुएशन तृतीय वर्ष के लिए जो एग्ज़ाम हुए थे उनको इन्होंने शून्य कर दिया, यानी कुछ एग्ज़ाम हुए थे, पेपर हुए थे, उनको इन्होंने शून्य कर दिया है। शून्य करते हुए ये कहा है कि स्नातक तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर के छात्राओं की परीक्षा ओपन बुक प्रणाली से की जाएगी। अभी सबसे बड़ी समस्या तो सिस्टम की है। सभी लोगों के पास सिस्टम नहीं है, जिनके पास है तो वो मोबाइल है। क्या मोबाइल में परीक्षाएं देंगे? क्या 12वीं में सभी लोगों ने 85% मध्य प्रदेश में लाया हुआ है कि उनको लैपटॉप इन्होंने दिया होगा? ये सोचने वाले विषय है। आप कमेंट करके बताइए क्या सहमत हैं या नहीं। इसके अलावा तीसरा ट्वीट आप देखिए, परीक्षार्थियों को उनके लॉगिन आईडी निर्धारित वेबसाइट पर देंगे। इन्होंने कहा है कि भैया हम आपको निर्धारित मेल आईडी पर दे देंगे, जिसके बाद ओपन बुक प्रणाली के माध्यम से करेंगे, निवास में ही रहकर। यानी आप अपने घर में रहिए, उत्तर पुस्तिका लिखिए। अब उस उत्तर पुस्तिका को जमा कराने आपको बाहर जाने पड़ेगा। यानी लॉकडाउन है, अनलॉक कर देते हैं, फिर लॉकडाउन कर देते हैं, फिर अनलॉक करते हैं। उस दौरान आप जाइए, संग्रहण क्षेत्र में जमा कराइए। ईमेल या डाक से भी भेजने की ज़रूरत पड़ सकती है, ये अभी इन्होंने निश्चित नहीं किया हुआ है, यानी भेज सकते हैं, ये सुविधा है, ऐसा बोल रहे हैं ये। इसके अलावा अब ये बता रहे हैं अगले ट्वीट पर कि यदि कोई परीक्षार्थी ओपन बुक प्रणाली से शामिल नहीं हो पाता है, चलो उसको दूसरा अवसर दिया जाएगा। अब वो ऑफ़र किस बेस पर दिया जाएगा? ये फॉर्म भरवाएंगे या उसके पैसे लेंगे या फिर अपने आप ही बता देंगे? उनको कैसा करेंगे ये पता नहीं, अभी इन्होंने इस पर भी डिसीजन नहीं लिया है। लिया होता तो यहाँ पर बताते। क्वेश्चन यही है, आप इस पर सहमत हैं या नहीं कमेंट करके बताइए। मूल्यांकन में विद्यार्थियों को गत वर्षों सेमेस्टर के प्राप्तांकों का 50% वेटेज दिया जाएगा और ओपन बुक जो होगी उसका 50% लिया जाएगा। यानी अभी जो आप एग्ज़ाम देने वाले हो उसका 50% वेटेज देंगे और इसके अलावा पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके 50% वेटेज के अनुसार पर आपको पास करेंगे। यानी 50% के लिए आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपकी जान हथेली पे रखवा रहे हैं। खुद अभी इस समय खुद उस चीज़ से गुजर रहे हैं तो भी उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तीसरी और अंतिम बात नहीं बोलते हुए अभी आगे देखेंगे कि ये परीक्षाएँ होंगी सितंबर में। बात सितंबर में होगी या फिर अगस्त में होगी या अक्टूबर में होगी, कभी निश्चित नहीं है। सितंबर में बोल दिया इन्होंने होंगी, लेकिन सिचुएशन कोरोना पर डिपेंड है कि कैसे केसेस बढ़ते हैं। अभी का समय ऐसा है कि बढ़ रहे हैं और घट भी रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे कैसे? ऑनलाइन एग्ज़ाम यदि गाँव में जितने भी स्टूडेंट हैं वो रह रहे हैं, उनको ना तो लाइट की एक्सेसिबिलिटी है इस समय बरसात में और आगामी समय में भी यही समस्या रहने वाली है, तो उसकी उपयोगिता नहीं हो पाएगी, यानी बिजली उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इसके अलावा ये जो वेबसाइट मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोई भी परीक्षा लेने के लिए लॉन्च होती है उनमें हमेशा कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं। कभी सर्वर की समस्या, कभी सिस्टम हैंगआउट की समस्या, ये रहती ही है। इसके अलावा जितने भी अभी आप देखोगे तो रोजगार सेतु पोर्टल चला इनका स्ट्रीट वेंडर की प्रणाली के लिए, जिनमें इनका ना तो आधार लिंक हो पाता था ना समग्र आईडी। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं।
इन सभी को हम अलग कर भी देते हैं। यदि हम सोचते हैं कि हमें एग्ज़ाम देना भी है तो चलो हम देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन कोरोना के कारण ऐसी समस्या है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। चलो हम पढ़ाई करना शुरू भी करते हैं इनके कहने पर, जो कि ये अपनी पिछली बात पर पलट गए हैं, क्योंकि इन्होंने पहले ही ट्वीट पे कहा हुआ था पहले कि ये प्रमोट करेंगे, क्योंकि दिल्ली जैसे बड़े राज्यों में भी जनरल प्रमोशन दिया जा चुका है। तो हम क्या माने, वहाँ की सरकार बेवकूफ़ है या फिर वो समझते नहीं हैं या फिर जो भी है, ये बात को आप कमेंट करके बताइए। वीडियो उपयोगी रहा हो तो शेयर करिएगा। इस वीडियो में हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार ने गलत कदम उठाया है, सोचा विचारा होगा, लेकिन किस हद तक सोचा ये समझ में आ नहीं रही चीज़ें, क्योंकि आप पिछली बातों पर आप पलट रहे हैं। इसी तरह की उपयोगी एवं महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।